हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इंग्लिश क्लास में। हम लोग पिछली क्लासेस में प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। और ये हमारा चौथा प्रोनाउन है। इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रयोग है वो पास की चीज़ों के लिए यानी नियर के लिए। जैसे मान लीजिए ये एक तरह से मान समझिए कि बुक है, ठीक है। ये कहाँ है? नियर, पास में। यही बुक यहाँ है दैट, यानी फॉर। दूर रखी है तो यहाँ पास फॉर का यूज़ किया जाएगा। वो भी ये किन के लिए है? ये दोनों यूज़ होते हैं सिंगुलर के लिए। किसके लिए? सिंगुलर, ठीक है। और ये दोनों यूज़ किए जाते हैं प्लूरल के लिए। किनके लिए यूज़ किए जाएंगे? प्लूरल के लिए। तो देखिए इसमें दीज वाला है। जैसे मान लीजिए वन से ज़्यादा अगर बुक है, ठीक है, ये हो जाएगा बुक्स। यहाँ दोज, ये लेकिन है तो ये प्लूरल के लिए, लेकिन ये कहाँ? दूर, यहाँ पास में नहीं रहेगा। ये दीज यहाँ पास मान लीजिए उपलब्ध नहीं है वो बुक, ठीक है। ये बुक कहीं घर में रखी है या कि किसी शॉप में रखी है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, नहीं दूर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके यूज किया जाएगा। देखिए दिस का जो यूज है वो क्या है? पास की चीज़ों के लिए, दैट की दूर चीज़ के यूज के लिए, लेकिन ये क्या होता है? सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। और जो प्लूरल है, दिस का प्लूरल दीज हो जाएगा, लेकिन ये किसके लिए है? प्लूरल के लिए, लेकिन पास के लिए। और यही दोज जो है, देखिए कहाँ है? इतनी दूर में है ये, ठीक है, ये पास में है ना। ये है प्लूरल के लिए लेकिन दूर के लिए। इस तरीके से दिस और दैट का यूज़ किया जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको राइट कर लीजिए आप एक बार। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे लिखा है, दिस इज़ आ बुक, ठीक है। अब ये बुक कहाँ है? पास में है, इसे कहेंगे दिस इज़ अ बुक, ओके। अब दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ आ बुक, यही बुक इतनी दूर में है, इसे बोला जाएगा दैट इज़ बुक, ठीक है। अगर मान लीजिए दीज आर बुक्स हो जाएगा, ठीक है। पास के लिए है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिए ये किसके लिए हो गया? दीज, पास के लिए, ठीक है। अब यही दोज होगा, जैसे दोज आर स्टूडेंट्स या दोज आर चाइल्ड, दोज आर चिल्ड्रन, सॉरी नॉट चाइल्ड, दोज आर चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये चिल्ड्रन कहाँ? दूर हैं, इनके बारे में यहाँ नहीं है वो चिल्ड्रन, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये दोस्त का यूज़ होगा और इस तरीके से दीज दैट दिस का यूज़ किया जाएगा। सो आई होप आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में समझ में आया होगा। चलिए लिख लीजिए इसको एक बार, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं।